हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी बच्चों। और आज लगभग हम आपके सामने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करने वाले हैं और सुपर फास्ट रिवीजन फटाफट, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रस। रस की परिभाषा: काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक दर्शक के श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पर देखो, काव्य को सुनने पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसे हम बोलते हैं रस। सिंपल है, हम अपने भाषा में बता रहे हैं ना। काव्य को पढ़ने सुनते और देखते समय पाठक दर्शक श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति उसे रस कहते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, रस के अंग 4 होते हैं बच्चों: स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। रस के अंग की बात की जाए तो 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के प्रकार की बात करूं तो श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, वत्सल रस, शांत रस। ये चीज होते हैं बच्चों, ठीक है। 10 प्रकार की बात करेंगे हम, आगे मिलता रहेगा। आगे देखो जरा, रस निष्पत्ति के सहायक तत्व कौन से? तत्व कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। उन्हीं को अंग कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया रस के अंग के नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यदि आपसे कह दिया जाए कि रस निष्पत्ति के सहायक तत्व कौन से हैं, तो वही है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आगे देखो भाई, स्थायी भाव क्या है? जैसे किसी घटना को आप देख रहे हो, वो उस घटना का कुछ ऐसी भावना जो आपके मन में स्थायी रूप से स्थिर हो जाए, वो आपका स्थायी भाव कहलाता है। जैसे आपका श्रृंगार रस का रति, हास रस का हंसी, करुण रस का मतलब करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। रौद्र रस का क्या हो जाएगा? उत्साह, है ना। और इसी प्रकार से बच्चों, वत्सल का वत्सल होता है, और भयानक रस का भय हो जाता है, शांत रस का समनिर्वेद हो जाता है। तो हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे 10 आपका रस है, 10 प्रकार है रस के, उसी प्रकार के 10 स्थायी भाव भी हैं, ठीक। यदि हम बात करें बच्चों संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव मतलब, सॉरी एक मिनट, संचारी भाव का मतलब संचरित होकर के चले जाए। भाई स्थायी भाव मतलब हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाए, लेकिन वहीं पे जब संचारी भाव की बात करें तो संचरित होकर के चले जाए। जैसे किसी घटना को हम देख रहे हैं, अचानक से उसके बारे में मन में आया, जिस संचारी भाव की संख्या 33 है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अचानक से उसकी घटना के बारे में मन में आया, मस्तिष्क में आया, और वो घटना संचरित होकर चला गया, समझ रहे? तो वो संचारी भाव कहला गया। ओके, चलिए अगला नंबर देखो, करुण रस की परिभाषा। देखो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं। जैसे किसी भी आप रस की परिभाषा देखें तो सहृदय के हृदय में, और उस रस का स्थायी भाव लिखेंगे। जैसे सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से योग होता है, तब उसे हम करुण रस कहते हैं। यदि श्रृंगार रस की बात आ जाए तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। शांत रस की बात आज सहृदय के हृदय में सम नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, तो उसे हम बोलते हैं शांत रस। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक, कि कब शांत रस होता है, कब कौन सा रस होता है, ये चीज आपको, ठीक। यदि आपके पास स्थायी भाव याद है तो सारे रस की परिभाषा आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया संचारी भाव। संचारी भाव समझ में आ गया कि संचारी भाव क्या है? कि भाई किसी घटना को देखकर अल्प समय के लिए कोई भाव आती है, संचरित होकर चली जाए, उसे संचारी भाव कहते हैं। जिस शंका, आवेश, मोह, जड़ता आदि, इनकी संख्या 33 है। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी बनने बिगड़ने वाली भाव को, मतलब जल्दी से भावना बन गई, जल्दी से भावना बिगड़ गई, तो ऐसी भावना बच्चों क्या है? संचारी भाव हो गई। करुण रस की यदि बात की जाए तो आपको बता दिया गया, सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से योग होता है, तब वहां पर करुण रस होता है। कौरवों का श्रद्धा करने के लिए या कि रोने के लिए, रोने को चिता के सामने। वैसे करुण रस का उदाहरण मैंने पहले ही बताया था, एक ऑलरेडी वीडियो लाऊंगा रस को लेकर के, वहां पे मैं करुण रस के बारे में बताऊंगा बच्चों। करुण रस का अच्छा सा उदाहरण है कि अभी तो मुकुट बंधा था मान, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। ये चीज मैंने बताया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। वीर रस का लक्षण लिखिए। वीर रस का अगला क्वेश्चन है, वीर रस का लक्षण। वीर रस में क्या होना चाहिए भाई? अपने किसी भी घटना को लेकर के अंदर से उत्साह हो ज्यादा मात्रा में। वीर रस का लक्षण है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण के रूप में बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वीर रस में अपने देश के प्रति प्रेम, व्यवहार और अंदर से उत्साह होना चाहिए। समझ रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई क्वेश्चन रिपीट भी होंगे बच्चों, तो आप लोग परेशान मत होना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पर, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभव अनुभाव, संचारी भाव। कई बार मैं बता चुका। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। भाई स्थायी भाव किस कारण से आया उसे हम बोलते हैं विभाव। स्थायी भाव किस कारण से आया बच्चों, उसे हम बोलते हैं विभाव। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्थायी भाव के कारण को हम विभाव कहते हैं। किस परिस्थिति के कारण स्थायी भाव जागृत हुआ है। आगे देखो, अनुभव के भेद लिखिए। अनुभव के 4 भेद हैं, कथिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। लिख सकते हो आप, कथिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक, ये अनुभव के 4 भाग हैं। तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। कायिक होना चाहिए यार, ये कथिक नहीं है ना, ये कायिक है, याद रखिएगा, ये कायिक है। कायिक, कायिक, मानसिक, आहार, वही तो मैं सोचा यार, कथिक तो हो नहीं सकता, कायिक है। विभाव अनुभव में अंतर बताओ, विभाव और अनुभव में अंतर। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, जबकि आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, जबकि आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को हम अनुभव कहते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव क्या है? इनकी संख्या 10 है, संचारी भाव की संख्या 33 है। स्थायी भाव क्या है? किसी घटना को देख करके वो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से बना रहता है, लेकिन जो संचारी भाव है जल्दी जल्दी से बनता है और जल्दी जल्दी से बिगड़ जाता है बच्चों। ठीक, देख लो, हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या पहले 9 मानी गई थी, लेकिन वत्सल के रस को मान्यता मिल गई, 10 हो गई है। ठीक है, संचारी भाव में आश्रय को चित्त से जल्दी जल्दी बढ़ने और जल्दी जल्दी बिगड़ने के भाव को संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। संख्या, आवेश, मोह, जड़ता आदि संचारी भाव है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर लिखिए, बताओ जरा। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। ठीक है, जबकि स्थायी भावों को बढ़ाने वाले, उद्दीपन करने वाले भाव को उद्दीपन कहते हैं, उद्दीप्त करने वाले। जैसे कुल मिलाकर के, जैसे कोई भाव है, ठीक है, उसको जो उत्पन्न करेगा उसे आलंबन कहते हैं, लेकिन यदि उसी भाव को बढ़ाए उसे हम बोलते हैं उद्दीपन, उद्दीप्त करे। रस किसे कहते हैं? रस को, काव्य को पढ़ते, सुनते और देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं? रसात्मक वाक्य, हम काव्य, रसयुक्त वाक्यों को ही काव्य कहते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, शैली की दृष्टि में काव्य के 3 भाग हैं बच्चों, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। क्या? गद्य, पद्य और चंपू काव्य। ठीक है, प्रथम प्रबंध काव्य का अर्थ बताते हैं, उनके भेद लिखो। प्रबंध काव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और एक आख्यानिक गीत। ठीक है, कौन कौन से बच्चों? एक आपका महाकाव्य, खंड काव्य और तीसरा आख्यानिक गीत। जो रचना कथा सूत्रों से निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के रूप में धागों से गुथे होते हैं, अर्थात प्रबंध छंद के कथा के रूप में धागों से बंधे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा, कि जो रचना कथा सूत्रों से निबद्ध है उन्हें प्रबंध काव्य कहते हैं। इनमें से एक कथा विषय प्रधान होता है तथा छंदों में तारयता होती है। इसके 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानिक गीत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, खंड काव्य और महाकाव्य दोनों साथ में लेकर चलो, बढ़िया है, तो क्वेश्चन बनता है। खंड काव्य क्या होता है बच्चों? जैसे किसी नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो तो खंड काव्य होता है, लेकिन वहीं पे नायक के किसी जीवन का संपूर्ण भाग की घटना हो जाए तो वहां पर हो जाता है महाकाव्य। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये खंड काव्य समझ में आ गया कि खंड काव्य एक खंड प्रबंध है जिसमें नायक के जीवन की किसी एक घटना या मानविक अंश का पूर्णतः वर्णन होता है। यह अपने स्वतंत्र विधा, इनमें से उद्देश्य कथा वस्तु केंद्रित है। उदाहरण के रूप में जयद्रथ प्रथम। खंड काव्य का मतलब ये आपने समझ लिया कि मान लो खंड काव्य का अर्थ ये होता बच्चों कि किसी मानव के जीवन की किसी एक घटना का मार्मिक ढंग से पूर्ण रूप से वर्णन, वो खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता भी लिखोगे आप लोग, ये विशेषताएं हैं। खंड काव्य एक खंड प्रबंध है जिसमें नायक की जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य जीवन ना तो खंड चित्र है और ना ही महाकाव्य अंश का मात्र है, वरन अपने आप में स्वतंत्र है। खंड काव्य में एक ही उद्देश्य और कथा वस्तु केंद्रित होता है। इसका भी नायक उदार गुणों से विभूषित होता है। ये खंड काव्य के लक्षण है, कोई दिक्कत तो नहीं है। महाकाव्य भैया, महाकाव्य में क्या होगा? विस्तृत वर्णन होगा। इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य की विशेषता देखो, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कथा वस्तु, इतिहास, पुराण प्रसिद्ध होती है।
नाटक उदात्त गुणों से अलंकृत होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होने चाहिए। श्रृंगार, शांत तथा वीर में से कोई अंग रस हो। ठीक है, ये चीज महाकाव्य की विशेषता है। तो खंड काव्य महाकाव्य में अंतर हमने ऑलरेडी वीडियोस दे रखा है बच्चों, यहाँ पर इसको आप लोग तैयार कर लें कि रामचरितमानस किसका महाकाव्य है, तो तुलसीदास जी का। पद्मावत किसका है, मलिक मोहम्मद जैसी। कामायनी किसका, जयशंकर प्रसाद। साकेत किसका, मैथिली शरण गुप्त। परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। रामचरितमानस तुलसीदास, सबको याद है। पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी। कामायनी किसके बच्चों, कामायनी जयशंकर प्रसाद। साकेत किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। परिप्रवास कितना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो 2-3 तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, जो आपका आख्यानिक गीत ये क्या है बताओ जरा। आख्यानिक गीत है क्या, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को आख्यानिक गीत कहते हैं। इसमें मानवीय भावों के प्रेरक एवं उद्बोधक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटकीयता एवं गीतात्मकता इसकी प्रमुख विधा। ये कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन खंड काव्य और महाकाव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, कोई 2 महाकाव्य का नाम रचनाकार, जिससे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार खंड काव्य का भी आ जाता है कि पंचवटी, 2 खंड काव्य उनके रचनाकार पंचवटी और जयद्रथ, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। पूछा गया है 2 महाकाव्य उनके रचनाकार, 2 खंड काव्य उनके रचनाकार, ये बिल्कुल पूछा गया है और पढ़ना भी है आपको बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है, देखिए यहां पर प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं। प्रबंध काव्य छंदों की तारतम्यता होती है, जबकि मुक्तक काव्य में छंदों की निर्बद्धता होती है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान है, प्रबंध काव्य विषय प्रधान होते हैं, उसमें निजात्मकता का समावेशन होता है। प्रबंध काव्य रामचरितमानस, मुक्तक काव्य सूर के पद, देख सकते हो आप लोग। ये प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं। प्रबंध काव्य में छंदों की तारतम्यता होती है, जबकि मुक्तक काव्य में छंदों की निर्बद्धता होती है। प्रबंध काव्य विषय प्रधान होता है, जिसमें निजात्मकता का समावेशन होता है। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, मुक्तक काव्य में सूरदास के बाद एक उदाहरण बता दिया गया। और उससे भी महत्वपूर्ण बच्चों, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। भाई महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य बिल्कुल संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक ही घटना का चित्रण होगा। महाकाव्य का नायक उदार गुण का संपन्न होगा, किंतु खंड काव्य के लिए अनिवार्यता नहीं है कि उदार गुण हो। ठीक है, महाकाव्य दीर्घ आकार के लिए होता है, भाई बड़ा आकार संपूर्ण घटना होता है ना, इसलिए दीर्घ आकार होता है, जबकि खंड काव्य का लघु आकार होता है। 3 अंतर तो मिनिमम बनना चाहिए बच्चों। 3 अंतर यदि आप तैयार कर लिए तो बहुत बड़े राजा बन गए आप, समझ रहे ना। चलिए, पाठ मुक्तक गेय मुक्तक के अंतर बताइए। पाठ मुक्तक किसे कहते हैं, इसमें एकानुभूति भाव या कल्पना की प्रधानता रहती है, जबकि गेय मुक्तक में इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है। पाठ मुक्तक मतलब पढ़ना, गेय मतलब गाना। भाई पाठ मुक्तक मतलब जिसको हम पढ़ के हम समझ सकें, लेकिन गेय मुक्तक का मतलब जिसे हम गाकर समझें, वो गेय मुक्तक कहलाता है। तो पाठ मुक्तक इसमें एकानुभूति भाव या कल्पना की प्रधानता रहती है, जबकि इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है। ठीक है, यह करुणा तथा प्रेम जैसे भावों पर आधारित होता है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य के नाम रचनाकार। तो भैया महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य क्या है, सर्गबद्ध है, सूत्र से बंधी रहती है। इसमें किसी जीवन के समग्र, किसी विशेष व्यक्ति या किसी व्यक्ति के जीवन के समग्र रूप का वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है महाकाव्य में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का है। पद्मावत जयसिक जी, मलिक मोहम्मद जयसिक, रामचरितमानस तुलसीदास जी का, कामायनी जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र दिनकर। इसके पहले भी तो हमने चर्चा कर लिया भाई, ये महाकाव्य। यहाँ पर कामायनी जयशंकर, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का, परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आप लोगों का ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से बच्चों अलंकार की बात हो जाएगी। काव्य की शोभा बढ़ाने शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। रिवीजन करा रहे हैं, सुपर फास्ट, टाइम पास नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। कोई दिक्कत तो नहीं है। शब्द के आधार पर जो शोभा बढ़ाए उसे शब्द अलंकार, अर्थ के आधार पर उसे अर्थ अलंकार, जो दोनों के आधार पर उसे हम क्या बोलते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न करता है वो शब्द अलंकार, अर्थ के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न करता है वो अर्थ अलंकार, जहां दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने कहा कि अलंकार के प्रकार बताओ, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। जो शब्द के कारण जहां पर चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार, जहां अर्थ के कारण उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार, जहां दोनों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभय अलंकार कहते हैं बच्चों। ये चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखो, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो अलंकार वगैरह है ना, मैं अलग से वीडियो बना दिया हूं, इसलिए अलंकार आप यहां पर ना पढ़ो तो भी ठीक है, अलंकार का आप वीडियो देख लेना। रूपक अलंकार पढ़ना है, संदेह अलंकार पढ़ना है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार पढ़ना है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास मतलब जहां किसी कार्य पदार्थ का गुण में वास्तविक रूप से विरोध ना होते हुए फिर भी ऐसा लग रहा है विरोध हो रहा है, समझ रहे हैं? मतलब दिखने को तो ऐसा लग रहा है भाई वास्तविक रूप से विरोध ना हो, लेकिन देखने में ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है। विरोधाभास अलंकार में जहां किसी कार्य पदार्थ या गुण का वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, मतलब विरोध नहीं हो रहा है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसका विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों हमें दी वैसे समझे उसको तो ऐसा लगेगा कि विरोध हो रहा है, समझ रहे ना? ये चीज आपको समझना है, ठीक। भ्रांतिमान अलंकार क्या होगा? जहां पर भ्रम होगा, है ना, कि अलंकार जहां अत्यधिक सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। जान श्याम घन श्याम नाच उठे बनमोर, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर श्री कृष्ण की श्याम रंग को देखकर संदेह के कारण बनमोर में नाच उठता है, ठीक बच्चों। इधर हमारा छंद वगैरह है, व्यतिरेक अलंकार भी पढ़ लो, जहां उपमान में उपमेय का शिष्टता बताया जाए वो व्यतिरेक अलंकार है। छंद किसे कहते हैं? वर्ण मात्रा पद यति आदि नियमानुसार युक्त रचना को छंद कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये परिभाषा आप लोग पढ़ो, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाएगा। मात्रा के आधार पर जहां पर गणना किया जाए वहां पर मात्रिक छंद होगा। दोहा चौपाई। वर्णिक छंद कहाँ होगा? वर्ण के आधार पर जब गणना किया जाए तो वहां पर वर्णिक छंद, जैसे कवित्व हो गया, ठीक है। वर्ण के आधार पर हम कवित्व को हम वर्ण के आधार पर ध्यान देते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ण के आधार पर, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। सोरठा क्या है? दोहा का अपोजिट सोरठा है। अभी मैंने छंद पर वीडियो बना दिया ऑलरेडी, इसलिए बच्चों छंद पर मैंने बना दिया है। अभी यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर का मैं ऑलरेडी रिवीजन करा चुका हूँ, इसलिए आप परेशान मत होना। इसके बाद इधर आपका अगले वीडियो में शेयर करूँगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिपीट होता रहेगा, बार बार वही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिपीट कराएंगे, हम रिवीजन कराएंगे, आप लोग बस सुनते चलिए। हम जैसे अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करा दिए, अभी रस का क्वेश्चन था, रस का भी हम एक अलग से बढ़िया क्वेश्चन वीडियो ला देंगे जिसमें आप रस वगैरह पढ़ लोगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो सकेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।